Hello everyone. Well, welcome back to my channel. How are you all of you? आज हम लोग पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं सीखते हैं, है ना? हम लोग सीखते हैं हाउ टू रीड बुक, किताब कैसे पढ़ी जाती है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो ये क्या है? द कैट एंड द बॉल। द कैट एंड द बॉल, इसका क्या मतलब है आपको पता है? अगर आप मेरा रोज वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है इसका मतलब होता है, ये आर्टिकल है। बेसिकली क्या है? ये आर्टिकल है ना? तो आर्टिकल हमारा यूज होता है कब? द आर्टिकल कब यूज होता है? यूज होता है तब जब लिसनर और स्पीकर को पता होता है। तो यहाँ कैट का क्या मतलब है? बिल्ली। तो लिसनर और स्पीकर को पता है कौन सा बिल्ली के बारे में बोला जा रहा है। और का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब क्या होता है? और द गेन। द गेन, तो गेन का कोई द गेन तो नहीं लिखेंगे, द बॉल का गेन। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं स्टोरी। इसका क्या मतलब है? वंस, ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है एक बार। क्या है? एक बार। ठीक है, अब देखिए देयर का मतलब हम लोग थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। देयर का मतलब दूसरे स्लाइड में लेके चलती हूँ। देयर का क्या मतलब होता है? वहां। अगर आप जानते हैं थोड़ा भी, देयर का मतलब होता है वहां। ठीक है, वहां क्या है? व्हाट इज देयर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन दूसरा भी मीनिंग, पहले तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आप थोड़ा सा जिसको देयर का भी मतलब जिसको नहीं पता वो समझ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देयर का मतलब है, अब देखिए वहां हम समझ गए। द बुक, द बुक इज देयर। अब यहाँ इसका क्या मतलब है? किताब वहां है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, सी इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग देयर। अब यहाँ क्या है? सी क्या है? वह है, मतलब एक लड़की की बोली, एक लड़की को बोला जा रहा है मतलब, इज मतलब है, स्टैंडिंग मतलब खड़ी। खड़ा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एक लड़की है। देयर मतलब वहां। तो यहाँ कैसे पूरा ट्रांसलेट बनाएंगे? वो वहां खड़ी है, यही है। अब तीसरा अगर एग्जाम्पल लू, आई विल, आई विल, आई विल गो देयर। ठीक है, आई विल गो देयर टुमारो। मतलब मैं, आई का मतलब क्या होता है? मैं। अब इसका मतलब होता है कल। मैं कल वहां जाऊंगा। ठीक है, यही मीनिंग है, मैं कल वहां जाऊंगा। तो ये है पहला मतलब देयर का। ठीक है, अब सेकंड मीनिंग लेते हैं देयर का। सेकंड मीनिंग, ठीक है, सेकंड मीनिंग किसका? देयर का। अब आप बोलिएगा देयर का भी सेकंड मीनिंग होता है? यस, देयर एक एडवर्ब है जिसका सेकंड मीनिंग भी होता है। अब सेकंड मीनिंग क्या होता है? जहां। पहले तो समझिए, जहां ये किसी, किसी चीज, ठीक है, किसी चीज के होने, होने या मौजूदगी, मौजूदगी, मौजूदगी को बताता है। ठीक है,
ये एच है। अब यहाँ क्या है, अब देखिए पहले पढ़िए, जहां जहां ये किसी चीज के होने का मौजूदगी को बताता है। ठीक है, अब एज अ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये एज अ सब्जेक्ट बोला जाता है, सब्जेक्ट। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल क्या है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिए, देयर इज अ टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट, हम लोग जब एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, इज, आर, इज बोल रहे हैं, ही, शी, आई, दे, वी, किसी का नाम, यही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या करता है, काम करता है। सब्जेक्ट एक्शन करता है, जैसे मैं जाऊंगा, अब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है जाने का। मैं खाऊंगा, सब्जेक्ट क्या करता है, खाने का। तो सब्जेक्ट एक्शन करता है, लेकिन ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, एज अ सब्जेक्ट, यहाँ ये सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा, ये मौजूदगी बता रहा है। मतलब देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ ये मतलब नहीं है कि वहां वहां है एक किताब बुक पर, ऐसा नहीं। यहाँ है टेबल पर एक किताब है, मौजूदगी बता रहा है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, एक किताब है कहाँ, टेबल पर। बस यही। तो देखिए इसको थोड़ा डिफाइन करना हार्ड होगा, लेकिन प्रैक्टिस ऑलवेज इजी बना देता है बहुत सारे चीजों को। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। देयर आर देयर आर मैनी मैनी पीपल इन द पार्क, इन द पार्क। अब यहाँ क्या है कि वहां बहुत सारे पीपल है, मतलब लोग हैं, नहीं। इसका सिंपल मीनिंग आ रहा है, पार्क में पार्क में कई लोग हैं। अब देखिए एक्शन नहीं कर रहा है यहाँ, इसका मतलब ये एक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ से बोल रहा है, मौजूदगी बता रहा है, पार्क में कई लोग हैं। तो यहाँ भी सेम सिनेरियो आया। अब देखिए कुछ कुछ हम लोग देयर क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इज देयर अ पेंसिल ऑन द डेस्क, इज देयर पेंसिल ऑन द डेस्क। तो यहाँ क्या है कि वहां पेंसिल है डेस्क पर, नहीं। क्या डेस्क पर पेंसिल है, ये बता रहा है। मतलब अगर मैं दूं एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन में अगर हम लोग करते हैं, क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है, तो देयर इज देयर अ पेंसिल ऑन द डेस्क, क्वेश्चन कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है, क्या डेस्क पर एक पेंसिल है, इसका ये मतलब है। इज देयर अ पेंसिल ऑन द डेस्क, इसका मतलब ये नहीं है क्या वहां पेंसिल है डेस्क में। यहाँ वहां का साउंड आई ही नहीं रहा, आप सोच सकते हैं लेकिन है नहीं। ठीक है, तो आते हैं, तो यहाँ वहां नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सेकंड वाला आ रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सेकंड वाला की मौजूदगी है। एक बार सब्जेक्ट नहीं मिला, इसीलिए एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट किस तरह, देयर वंस देयर, एक बार था, वर्स का मतलब होता है था, एक कैट, एक कैट का मतलब एक बिल्ली, नेम मतलब नाम, मोती। तो देखिए मौजूदगी बताया कि एक बार वहां था क्या, एक बिल्ली, लेकिन वहां था ऐसा नहीं बोलेंगे, एक बार था एक बिल्ली, क्या ऐसा बोलेंगे, वहां एक बिल्ली। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो
अब क्या है, मोती लाइक टू प्ले विथ अ बॉल। मोती क्या है कि मोती किसका नाम है, बिल्ली का, तो हम नाम नहीं लिख रहे। लाइक मतलब पसंद, लाइक मतलब क्या होता है, पसंद। टू, टू क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। टू प्ले मतलब खेलना, खेलना, ठीक है। अब विथ अ बॉल, विथ मतलब साथ, विथ अ बॉल मतलब एक, बॉल मतलब गेंद, एक गेंद, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा है, खेलना साथ एक गेंद में, ठीक है, पसंद है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, वन डे, एक दिन, एक दिन, एक दिन, इसको इरेज कर देती हूँ। एक दिन, एक दिन, सी मतलब वह, लड़की की बात हो रही है। अब यहाँ देखिए सी कौन है, अब कौन लड़की का बात हो रहा है, थोड़ा सा समझिए, ये क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये जो कैट है ना, ये जो कैट है, कैट, उसको ही सी बोल रहा है। अब आप ये सोचिए, सी तो बिल्ली तो, बिल्ली मतलब कैट होता है, तो उसको प्रोनाउन में सी कैसे बोलेंगे। तो देखिए, अब लॉजिक दीजिए ना, कि बिल्ली एक लड़की है, ठीक है, उसीलिए उसे कैट कैट नहीं बोल के प्रोनाउन यूज हुआ है सी, तो वह मतलब कैट, ठीक है। सॉ मतलब देखा, अगर आप मेरा सारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अ स्मॉल मतलब एक छोटा, स्मॉल मतलब एक छोटा, ठीक है। वह देखा एक छोटा रेड बॉल, रेड मतलब लाल गेंद, ठीक है। ऑन द फ्लोर, ऑन का क्या मतलब है, ये एक प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब होता है सरफेस या ऊपर होना, ठीक है। तो अब देखिए, थोड़ा सा लॉजिक दीजिए कि एक बॉल अगर नीचे है, फ्लोर पे है, फर्श पर है, तो वो कैसा रहेगा, फर्श में रहना मतलब जमीन पर है तो कैसा दिखेगा, तो ऑन द फ्लोर, ठीक है। मोती, मोती नहीं लिख रहे, मोती क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, क्विकली का क्या मतलब होता है, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से। रेन मतलब, रेन मतलब क्या होता है, भागा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है रन का। टू इट, अब देखिए यहाँ फिर से समझने का जरूरत है। अब टू इट वो भागा, मोती क्विकली, मोती किसका नाम है, कैट का। अब वो देखा, देखा तो ही तो भागा ना, फ्लोर पे एक फर्श पर एक गेंद था, अब वो उसको देखा, वो जल्दी से भागा। टू इट, टू इट मतलब किसको देख के भागा। अब यहाँ देखिए, डायरेक्शन तो दिया टू इट, मतलब डायरेक्शन क्या है, अब ये ईट क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ भी आपका गेंद है, ईट का मतलब होता है गेंद, मतलब ईट का मतलब गेंद नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो सेंटेंस बोला जाता है, जैसे जैसे कि यहाँ सी कैट को बोला, इट गेंद को बोल रहा है, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है, जो नाउन के जगह रिप्लेस होता है, ठीक है। एंड मतलब क्या होता है, और, एंड का क्या मतलब होता है, और। टैप, अब टैप का क्या मतलब होता है, यहाँ ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को थपकी देना या हल्के से मारना। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, नीचे में बॉल है, अगर एक बिल्ली उसको टच करेगी तो पहले तो वो अपना पंजा से टच करेगी, थपकी देगी, मतलब थपथपाया, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। थप थपाया, ठीक है। टैप मतलब थपथपाया पैर से। इट किसमें, वेरी गुड, आप समझदार हो गए हैं, गेंद, ठीक है, क्योंकि ये प्रोनाउन है, ठीक है।
अब यहाँ क्या है, विथ मतलब साथ, हर पॉ। अब देखिए पॉ का क्या मतलब होता है, पॉ का मतलब होता है पंजा, मतलब अपने गेंद को विथ अपने पॉ। पॉ कैसे होता है, ऐसा दिखता है, देखिए। अब ये क्या है, पॉ है, तो सोचिए ये हाथ नहीं रख के अगर एक गेंद रहता, ठीक है, तो एक गेंद रहता तो वो क्या करता, पहले तो उसको थपथपाता मतलब टैप करता, है ना, तो वही किया, टैप, ठीक है। तो अपने पॉ से मतलब किससे, इसको क्या बोलेंगे, ये पॉ पशुओं, पशुओं का होता है, जैसे कि भालू हो गया, बिल्लियां हो गया, कुत्ते हो गए, तो उसको पॉ बोलते हैं आदि। पंजा, बेसिकली ये क्या है, पंजा, ठीक है। अब वो थपथपाया अपने पंजा से, पंजा के साथ, द बॉल, गेंद, गेंद रोल्ड। अब रोल्ड मतलब क्या होता है, रोल्ड मतलब होता है, यहाँ थोड़ा सा समझिए, रोल्ड का मतलब होता है लुढ़क, मतलब गोल गोल घूमना, तो इसका लुढ़क बोलेंगे, रोल्ड किया, लुढ़क लुढ़क के, ठीक है। अक्रॉस का क्या मतलब होता है, पूरे, अक्रॉस मतलब बोलते हैं ना, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, है ना, अक्रॉस पूरे, द रूम। अब लुढ़क लुढ़क के क्या हुआ, बॉल पूरे कमरे में, कमरे में, कमरे में, ठीक है, क्योंकि वो अपना पॉ से, पंजा से उसको क्या है, गेंद को थपथपाया, और गेंद को क्या किया, ये किया। अब थपथपाने के बाद क्या है, द बॉल रोल्ड, अब रोल्ड किया, लुढ़का, ठीक है, अक्रॉस द रूम, रूम के ऊपर, क्योंकि बॉल है, थोड़ा सा टच करने से वो तो इधर उधर भागता ही है, यू नो अबाउट, राइट। अब मोती नहीं लिख रहे, चेस्ड, चेस्ड मतलब क्या होता है, पीछा, चेस्ड मतलब क्या होता है, पीछा करना, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है, ईडी है, पीछा करना, ठीक है। अब करना नहीं बोलेंगे, क्योंकि, सॉरी, क्योंकि ये यहाँ पीछा, पीछा किया, क्योंकि पास्ट में है, पीछा किया, द बॉल, गेंद, ठीक है। अब वो क्या किया, पहले तो अपने पंजा से उसको टैप किया, थपथपाया, अब वो लुढ़क गया, लुढ़कने के बाद अब क्या करा, मोती पीछा किया कि कहाँ तक वो जाएगा, ठीक है, बॉल का। एंड जंपिंग, जंपिंग मतलब कूदना, जंपिंग मतलब कूदना, ठीक है। अब कूदा, एंड, और, ठीक है, कूदना, ठीक है, और रनिंग, रनिंग मतलब, रनिंग मतलब क्या होता है, दौड़ी, कूदी और दौड़ी, ठीक है। यहाँ कूदना या दौड़ी, ठीक है, दौड़ा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सी है, दौड़ी, आफ्टर इट, मतलब आफ्टर का क्या मतलब होता है, बाद या पीछे, कुछ भी बोल सकते हैं ना, बाद या पीछे, इट का क्या मतलब है, गेंद, वेरी गुड, प्रोनाउन गेंद को बोला जा रहा है, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, या, ठीक है। तो यह किसके पीछे भागा, भागी, गेंद के पीछे भागी, ठीक है, दौड़ी, कूदते कूदते। सी, अब क्या बोल रहा है, सी मतलब कैट, ठीक है, वह हैड, था, हैड मतलब था। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट, पास्ट में था, है ना। तो यहाँ क्या है, सो, सो मतलब क्या है, सो का क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ टेंस तो है, कौन सा टेंस है पहले ये समझते हैं, हम आपको टेंस भी समझाएंगे, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ का जो टेंस है उसके हिसाब से ये वाला जो है ना, आया होगा, ठीक है, वह आया, सो, सो मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है बहुत,
क्योंकि बहुत सो मच है, बहुत फन मतलब मजेदार। ठीक है। आफ्टर प्लेइंग फॉर अ वाइल। अब आफ्टर का क्या मतलब होता है? बाद। ठीक है। बाद। प्लेइंग का क्या मतलब है? प्लेइंग का मतलब है खेला, मतलब खेल रहा, खेलना। ठीक है। फॉर अ वाइल मतलब बाद खेला। ठीक है। अब यहाँ क्या है? थोड़ी देर खेलने के बाद, ये मतलब है आफ्टर प्लेइंग फॉर अ वाइल, थोड़ी देर खेलने के बाद। तो खेला क्या? फॉर अ वाइल। थोड़ी। थोड़ी देर। अब ये फॉर क्या है? के। थोड़ी देर खेलने के बाद। मोती वॉज टायर्ड। मोती क्या है? मोती था टायर्ड, थका हुआ, थक गया। फिलहाल थका हुआ नहीं, थक गया। ठीक है, वो थक गया, खेलने के बाद थक गया। सी। सी मतलब हुआ। अब किसको बोल रहा है? प्रोनाउन है। सी ले डाउन, मतलब ले डाउन का क्या मतलब होता है? ले डाउन का मतलब होता है लेटना। क्या होता है? लेटना। ठीक है। अब वह लेट लेट गई। ठीक है, लेट गई। कहाँ? ऑन द फ्लोर। फ्लोर पे मतलब फर्श में। ठीक है। एंड और ले डाउन का क्या मतलब होता है? लेटना। ठीक है। और क्लोज्ड मतलब, क्लोज्ड मतलब बंद। क्लोज्ड मतलब बंद। हर। हर मतलब अपना या उसका। फिलहाल ये अपना ही किया ना। हर आइस, आंखें। ठीक है, आंखें। मोती फेल अस्लीप। फेल अस्लीप क्या है? ये एक वर्ब है। ठीक है, जिसका मतलब होता है सो गया। अब अब जब आंखें बंद होगी तो इंसान तो सो गया। तो मोती फेल अस्लीप, मोती क्या है? सो गई। ठीक है। ड्रीमिंग। अब ड्रीमिंग का क्या मतलब होता है? सपने। ठीक है। ड्रीम देखना, सपने। ऑफ मोर। सपने क्या? सपने देखना। ठीक है। सपने देखना, ड्रीमिंग मतलब सपने देखा। देखने लगी। फिलहाल क्या देखने लगी? ऑफ मोर। मोर का क्या मतलब होता है? अधिक। ठीक है। से सपने देखने लगी अधिक गेम के लिए। गेम्स मतलब खेलों का। खेलो के। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा स्टोरी। तो आई होप आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ये तो कुछ नहीं है, जस्ट बेसिक है। ठीक है। आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। पहले पढ़ना सीखिए, धीरे धीरे उसको ट्रांसलेट करना सीखिए। और यस, आपका जो होमवर्क है, डोंट फॉरगेट टू रीड। आपको हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में हम पढ़ दे रहे, आपको सिर्फ हिंदी पढ़ना है। ठीक है। और चाहे तो आप इंग्लिश भी पढ़िए, इससे क्या होगा? आपका एक रीडिंग प्रैक्टिस होगा। ठीक है। Once there was a cat named Moti. Moti liked to play with a ball. One day she saw a small red ball on the floor. Moti quickly ran to it and tapped tapped it with with her paw. ठीक है। The ball rolled across the room. Moti chased the ball, jumping, jumping and running after.
it. ठीक है? She had so much fun after playing for a while. After playing for a while, Moti was tired. She lay down on the floor and closed her eyes. Moti fell asleep, dreaming of what? More games. Dreaming of what? More games. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही धन्यवाद।